जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। जैसा कि साथियों हमारा यूनिट 2 स्टार्ट हो चुका था, जिसकी पार्ट 1 क्लास में हमने मीनिंग, डेफिनेशंस और इम्पोर्टेंस को पढ़ा, साइकोलॉजी को, स्पोर्ट साइकोलॉजी को, है ना। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं जिसमें हम लर्निंग, ठीक है, अधिगम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका मनोविज्ञान के अंदर या साइकोलॉजी के अंदर, जिसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे साथियों। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, जैसा कि कल मैंने बताया था, टेलीग्राम के लिए जस्ट 50 रुपीज़ में ज्वाइनिंग हो रही थी। ठीक है, बहुत से बच्चे मिस हो गए, काफ़ी बच्चे आए भी, कुछ बच्चों का कहना है सर प्लीज़ इसको एक्सटेंड कर दीजिए। तो कल तक के लिए, कल रात 10 बजे तक आपके पास एक प्रॉपर अभी टाइम है, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये 50 रुपये वाला ऑफर टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए जारी रहेगा कल रात 10 बजे तक प्यारे साथियों। ठीक है, इसलिए हड़बड़ा नहीं, आराम से मैसेज करिए। काफ़ी बच्चों ने ज्वाइनिंग ली, आई होप बहुत अच्छा लगा देखकर कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। इनफैक्ट तमिलनाडु और भी अदर स्टेट से लोग मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जिनका कहना है कि सर प्लीज़ फुल इंग्लिश में क्लासेस लाइए। देखिए, फुल इंग्लिश में क्लासेस मैं ज़रूर लाऊंगा प्यारे साथियों, मैं अपना मैसेज कन्वे कर दे रहा हूँ। अपनी फुल इंग्लिश क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, बट अभी फ़िलहाल हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हमें इस UPLT ग्रेड के सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर और कंप्लीट करना है, तो हम इस पर फोकस करेंगे। ठीक है, इसके बाद बिल्कुल आपकी बातों को माना जाएगा प्यारे साथियों। जो भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर हिंदी प्रचलित नहीं है, जहाँ इंग्लिश या उनकी रीजनल लैंग्वेज ही काम आती है, और ये चीज़ें EMRS में बहुत अच्छे से काम आएंगी। ठीक है, तो अपनी प्योर इंग्लिश क्लासेस भी साथ साथ में बीच में कंडक्ट होती रहेंगी। चलिए देर नहीं करेंगे, फटाफट से हम आज की क्लास को बिगिन करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं भैया। जो टॉपिक चल रहा है हमारा क्या, साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा में मनोविज्ञान की हम बात करें तो आज का हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड टॉपिक होने वाला भैया क्या, लर्निंग। ठीक है, आज हम सीखने के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सवाल पूछने की संभावनाएं बिल्कुल प्रबल होती हैं साथियों। तो लर्निंग है क्या भैया, ज्ञान, दृष्टिकोण, मूल्य, प्रतिक्रियाएं और जो भी मोटर कौशल को आत्मसात करने की, ठीक है, उसको सीखने की, या बोला जाए बस वही चीज़ है, एक्वायर करने की एक प्रोसेस होती है, वही सीखना कहलाता है। ठीक है, लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, एटीट्यूड, वैल्यूज़, रिस्पॉन्सेज एंड मोटर स्किल्स। जो भी मोटर स्किल्स होती हैं, जो भी रिस्पॉन्स होते हैं, जो एटीट्यूड्स होता है, वैल्यूज़ होती है, ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, उसको एक्वायर करना, आत्मसात करके सीखना, यही क्या कहलाता है भैया, सीखना कहलाता है। एक मोटा मोटा अगर आप जानो कि अनुभव से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आना। ठीक है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के थ्रू आपके बिहेवियर में अगर परिवर्तन हो रहा है, दैट मीन्स आप किस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, आप चीज़ों को लर्न कर रहे हो। ठीक है, रिमेंबर हो रही हैं चीज़ें आपके साथ। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में प्यारे साथियों, तो अब बात कर लेते हैं हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, डेफिनीशंस की। ठीक है, डेफिनीशंस ऑफ लर्निंग। ठीक है, यहाँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट नाम दिखेंगे, 5 इंपॉर्टेंट डेफिनीशंस आपको लर्निंग की रिमेंबर रखनी है। इन 5 में से कोई भी एक डेफिनेशन आपको अपने परीक्षा में देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम स्किनर भाई साहब की बात करते हैं। तो स्किनर ने कहा है भैया, अधिग्रहण और प्रतिक्रिया दोनों शामिल होती हैं लर्निंग में। स्किनर का मतलब क्या है, इंक्लूड्स बोथ एक्विजिशन एंड रिस्पॉन्सेज। जहाँ एक्विजिशन और रिस्पॉन्स की बात की जाएगी, ऐसी परिभाषा आपके सामने आ जाए तो आप स्किनर के साथ जाएंगे भैया। ठीक है, यानी सीखने की प्रक्रिया में अधिग्रहण और प्रतिक्रिया दोनों शामिल होती है, ये कहना था भैया स्किनर का। वहीं अगर हम गेट्स की बात करें तो इनका मानना था अनुभव के माध्यम से व्यवहार में संशोधन एक लर्निंग प्रक्रिया है, यानी मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, दैट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आदतें, ज्ञान और दृष्टिकोण का अधिग्रहण। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। जहां आपकी नॉलेज, हैबिट और एटीट्यूड का एक्विजिशन की बात की जाए लर्निंग में, तो ये कहना था मिस्टर क्रो एंड क्रो का, ये
शॉर्ट फॉर्म में आपको रिमेंबर रखना है, यहीं से डेफिनेशंस आपकी बना दी जाती हैं। कोई 1 लाइन की बनती है, कोई 2-3 लाइन की बनती है, तो इन पॉइंट्स को आपको रिमेंबर रखना है भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट की बात करें भैया, H.C. मॉरिसन का क्या कहना है। H.C. मॉरिसन की बात करें तो ये कहते हैं नई अंतर्दृष्टि या मूल्य क्षमता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंसाइट, वैल्यू और एबिलिटी, ये एक प्रोसेस है लर्निंग का। ठीक है, कोई आप न्यू अंतर्दृष्टि आप निकाल रहे हो, कोई नई वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, या फिर किसी एक नई क्षमता का विकास कर रहे हो लर्न करके, तो ये भी एक लर्निंग की क्या है भैया, एक प्रोसेस है। नए व्यवहार का अधिग्रहण या पुराने व्यवहार का सुदृढ़ीकरण। ठीक है, ये कहा भैया किसने, मिस्टर हेनरी पी स्मिथ ने। ठीक है, न्यू बिहेवियर और रीइंफोर्समेंट ऑफ ओल्ड बिहेवियर। ठीक है, नए व्यवहार का अधिग्रहण करना, उसका एक्विजिशन करना। भाई एक न्यू बिहेवियर का आप एक्विजिशन कर रहे हो, या फिर आप पुराने बिहेवियर को, पुराने व्यवहार को रीइंफोर्स कर रहे हो, ठीक है, उसका सुदृढ़ीकरण कर रहे हो, तो ये लर्निंग की प्रोसेस इन्होंने बताई भैया, सीखना इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस 5 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनको आपको रिमेंबर रखना है। स्टार्टिंग की जो 3 डेफिनेशंस थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, इन दोनों को भी आपको रिमेंबर रखते हुए चलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में भैया। तो सीखने की विशेषताएं अब बात करेंगे हम किस चीज़ की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। ठीक है भैया, विशेषताएं क्या है लर्निंग की। ठीक है, तो विशेषताएं यहाँ पर आपके सामने क्लियर दिख रही हैं। ठीक है, क्या है भैया, ये गोल डायरेक्टेड प्रोसेस होती है। लर्निंग कैसी प्रोसेस होती है भैया, यह एक उद्देश्यपूर्ण यानी लक्ष्य निर्धारित या लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। ठीक है, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक विशेषता है कि ये गोल टारगेटेड होती है या गोल डायरेक्टेड होती है। ठीक है, एक्टिव प्रोसेस होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। लर्निंग कैसी प्रक्रिया है भैया, ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, निष्क्रिय नहीं हो सकती, कभी भी सीखना आपका निष्क्रिय नहीं हो सकता हमेशा। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लर्निंग किस प्रकार की प्रक्रिया है भैया, ये सक्रिय प्रक्रिया है, गोल ओरिएंटेटेड है, गोल डायरेक्टेड है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल हो सकती है। लर्निंग जो होती है, सीखना जो होता है भैया, बहुआयामी हो सकता है। अलग अलग तरीक़ों से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, समझ सकते हो, समझा सकते हो, इसीलिए मल्टी डायमेंशनल हो सकती है या होती है। सेल्फ एक्टिव होती है, स्व सक्रिय होती है लर्निंग, ये आपको रिमेंबर रखना है। लर्निंग जो होती है स्व सक्रिय होती है, उसका प्रोसेस एक्टिव होता है, इसका जो आयाम है वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं चलता है लगातार, ये बहुआयामी हो सकती है, मल्टी डायमेंशनल हो सकती है, और इसका जो फोकस होता है वो एक गोल ओरिएंटेटेड या गोल डायरेक्टेड या लक्ष्य या उद्देश्यपूर्ण होती है। ठीक है, तो ये इसकी क्या होंगे भैया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई आपकी किस चीज़ की, लर्निंग की। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगले पॉइंट पे चले हम, तो सीखने की और क्या क्या विशेषताएं होती हैं भैया, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाती है। ठीक है, और क्या और कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम जाएं तो जो भी आपका बिहेवियर होता है, ब्रिंग्स रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाती है। आपके बिहेवियर में एकदम फिक्स, एकदम स्थायी, फिक्स्ड जो चेंजेस होते हैं वो लर्निंग की ही वजह से होते हैं, अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण से होता है। ठीक है, अकर्स थ्रू एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। इसकी ये विशेषता है कि लर्निंग जो होती है ये किस वजह से इतना स्टेबल हो पाती, इतनी फिक्स होती, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस से, और आपको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो, वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। यही इसकी विशेषता है भैया। स्थिति के साथ सामंजस्य बैठाना भी शामिल होता है, एडजस्टमेंट विथ न्यू सिचुएशन या एनी अदर सिचुएशन। ठीक है, स्थिति के साथ सामंजस्य बैठाना। अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हमने कर ली। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं भैया, सीखने के प्रकार या टाइप्स ऑफ लर्निंग कह सकते हो, काइंड्स ऑफ लर्निंग कह सकते हो। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो बेसिकली सीखने की सामान्यता मुख्य रूप को 3 श्रेणियों में बांटा गया भैया, इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया।
पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर लर्निंग, ध्यान रखिएगा इसी को कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन या साइकोमोटर डोमेन में भी किया जा सकता है। यहाँ हम लर्निंग की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्स में ये पॉइंट्स आपको देखने को मिले होंगे और आगे भी मिलते रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो 3 श्रेणियाँ आपकी, कॉग्निटिव लर्निंग, ठीक है, संज्ञानात्मक सीख या सीखना, अफेक्टिव लर्निंग भैया भावनात्मक सीखना, और साइकोमोटर लर्निंग मनोसाम्यिक सीखना, ठीक है, मनोविज्ञान के तहत, ठीक है। तो ये आपको तीनों नाम रिमेंबर रखने हैं, ये है काइंड्स ऑफ लर्निंग, सीखने के प्रकार। इनको और अच्छे से अगर हम देखें भैया तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कॉग्निटिव लर्निंग की बात करते हैं, ठीक है, संज्ञानात्मक सीख की बात करते हैं। तो संज्ञानात्मक सीख की अगर हम बात करें, चलिए, तो यह सीखना बेसिकली डिपेंड होता है आपकी थिंकिंग के ऊपर और आपकी रीजनिंग के ऊपर। ये ध्यान रखना है, ये जो 2 क्षमताएं हैं ना, यही आपकी कॉग्निटिव लर्निंग का मेन फोकस होती है। या सीखना सोचने और तर्क करने की क्षमता पर आधारित होती है। तो जहाँ कॉग्निटिव लर्निंग की बात आएगी वहाँ आपको सोच और तर्क, ये बेस ध्यान में रखना है, ठीक है। तो संज्ञानात्मक सीखना किस पर आधारित होता है भैया, आपकी सोचने और तर्क करने की जो क्षमता होती है उस पर आपका कॉग्निटिव लर्निंग डिपेंड करती है, आधारित होती है। इसमें आपकी नॉलेज होगी, ठीक है, साथ ही आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे, ठीक है, प्रॉब्लम और उसको कैसे सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें शामिल होती। देखो इसमें ज्ञान, अवधारणाएं यानी कि कॉन्सेप्ट और समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग शामिल होती। किसमें, कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर हम ये सारी चीज़ें करते हैं भाई। नॉलेज भी एक्वायर करते हैं, अवधारणाएं बनाते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट से सोचते हैं, ठीक है, जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम का निदान कैसे करना है उसके बारे में तर्क लगाते हैं, रीजंस निकालते हैं, ढूंढते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव लर्निंग। ओके, नाउ एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे गणित का प्रश्न हल करना हुआ, ठीक है, तो गणित के प्रश्न हल करने में हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, किस कॉन्सेप्ट पे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रहा है। विज्ञान का सिद्धांत समझना भैया, है ना, तो और इतिहास की तिथियों को रिमेंबर रखना है, आपकी नॉलेज में आ गया। यानी कि इस टाइप में जब आप लर्न करते हो, किसी की डेट्स याद कर रहे हो, किसी की साइंस में क्या फैक्टर्स दिए गए हैं, आखिर वो साइंस क्यों अप्लाई हुई है, वो प्रिंसिपल वहाँ क्यों लगा है उस जगह पर, तो ये आपका कॉग्निटिव लर्निंग से हो जाएगा, ठीक है। गणित के प्रश्न हल कर रहे हो, ये आपका कॉग्निटिव लर्निंग के साथ कनेक्ट होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हमेशा रिमेंबर रखना है, कॉग्निटिव लर्निंग डील्स विद इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक लाइन में आप चीज़ें समझ जाओगे। जो चीज़ें मैंने समझाई वो इसका निचोड़, थिंकिंग और रीजनिंग यानी तर्क करने की क्षमता पर आधारित होती है आपकी कॉग्निटिव लर्निंग। सेकेंड पॉइंट आपका भावनात्मक सीखना या भैया अफेक्टिव लर्निंग की अगर हम बात करें तो यह सीखना भावनाओं, दृष्टिकोणों और मूल्यों से संबंधित है। आपका विज़न किस तरफ है, दृष्टिकोण आपका क्या है, आपके अंदर फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाएं कैसी हैं, इन्हीं सारे मूल्यों से क्या संबंधित है आपका भावनात्मक सीखना, अफेक्टिव डोमेन या अफेक्टिव लर्निंग। इसमें व्यक्ति की भावनात्मक परिपक्वता और सामाजिक व्यवहार विकसित होता है, यानी सोशल बिहेवियर और आपकी इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप होती है, ठीक है। अफेक्टिव लर्निंग के द्वारा ये 2 चीज़ें डेवलप होती हैं। आपसे सवाल पूछा जाता है कि अफेक्टिव लर्निंग से कौन सी चीज़ें डेवलप होती हैं, ठीक है, सही मिलान में भी आ सकता है, कंसेप्चुअल बेस भी पूछा जा सकता है। तो भैया अफेक्टिव लर्निंग के दौरान आपकी इमोशनल मैच्योरिटी, भावनात्मक परिपक्वता और सोशल बिहेवियर यानी कि सामाजिक व्यवहार विकसित होता है, डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल देशभक्ति की भावना का विकसित होना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अफेक्टिव लर्निंग। जब आप खेलते खेलते आपके अंदर क्या हो जाए, पैट्रियोटिज्म बढ़ जाए एकदम से, देश भावना, सपोज दैट इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो वहाँ पर अफेक्टिव लर्निंग काम आती है। भैया क्या होता है, इसीलिए चीज़ें स्पोर्ट्स के अंदर रखी गई हैं, फिजिकल एजुकेशन के अंदर इंक्लूड की गई हैं, ठीक है, ताकि इस राह पर ले जाया जा सके, ठीक है। खेल में खेल भावना, स्पोर्ट्समैनशिप की बात होती है,
ठीक है, हम तो बड़े अच्छे खिलाड़ी, हम तो बड़े शांतिप्रिय खिलाड़ी हैं, ठीक है, हम किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, सबसे मिलजुल करके रहते हैं। दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना, भाई अब आप जीत जाते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सामने वाली टीम बेकार हो गई है ना, उसको भी हम सहानुभूति दिखाते हैं, साथ ही साथ हम उसको प्रमोट भी करते हैं, भाई आपने बहुत अच्छा खेला, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, ठीक है। तो इफेक्टिव लर्निंग बेसिकली आपकी इमोशंस या बोला जाए इमोशनल मैच्योरिटी और साथ ही सोशल बिहेवियर, ठीक है, इन दोनों को विकसित करने का काम होता है। इसका मेन पर्पस ये होता है। आगे की बात करें, मनोसाम्यिक सीखना या साइकोमोटर डोमेन या फिर लर्निंग भैया, ठीक है, यह मोटर स्किल्स को सीखने और शारीरिक क्रियाओं यानी फिजिकल एक्शन से संबंधित होती है। बेसिकली साइकोमोटर लर्निंग जो होती है आपकी मोटर स्किल्स और फिजिकल एक्शंस को सीखने में क्या करती है, हेल्प करती, मदद करती है। इसमें हाथ पैर और शरीर की समन्वित गतिविधियां शामिल होती है। जो भी हम मूवमेंट्स करते हैं, जो गति होती है हमारी बॉडी के थ्रू, हाथ पैर और शरीर में जहाँ जहाँ गतियाँ हो सकती हैं, उसके एग्जांपल जैसे आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, तैरना सीख रहे हो, और स्पोर्ट्स में फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स एक्सेट्रा के आप क्या कर रहे हो, कौशल प्राप्त कर रहे हो, उनकी स्किल्स को आप डेवलप कर रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है। साइकोमोटर लर्निंग डेवलप्स मोटर कोऑर्डिनेशन, फिजिकल मूवमेंट एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। ओके, ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करें तो सीखने के तरीके भैया, मेथड्स ऑफ लर्निंग, ठीक है, यहाँ से भी आपको समझना है, ठीक है। बेसिकली आपको यहाँ पर 4 दिख रहे हैं। परीक्षण और त्रुटि से सीखना, ठीक है, गलतियाँ करना, एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, यानी ट्रायल एंड एरर। आप जब तक ट्रायल ही नहीं करोगे तो गलती नहीं होगी, और गलती नहीं होगी तो क्या आप सीखोगे नहीं, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको सीखना। अंतर्दृष्टि से सीखना भैया, लर्निंग बाय इनसाइट। अवलोकन द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके सीख रहे हो। अनुबंधन द्वारा सीखना भाई, लर्निंग बाय कंडीशनिंग, ठीक है। अभी इनको पढ़ेंगे आगे अच्छे से, ठीक है। चलिए, ये बेसिकली आपके क्या है, सीखने के तरीके हैं, इनको रिमेंबर रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, ऑप्शंस में दे दिए जाते हैं, और क्लियर करना पड़ता है कि सीखने के तरीके इसमें इनमें से कौन सा नहीं है। अब जब पता होगा कि भैया ये 4 इंपॉर्टेंट है तो आराम से ढूंढ लोगे, है ना। तो इसके बाद हम बात करेंगे लॉज ऑफ नियम की, ठीक है। सीखने के नियम की बात करें, लॉ ऑफ लर्निंग की बात करें तो अभ्यास, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट लॉज आपको रिमेंबर रखना है। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ अफेक्ट, ठीक है। ये आपके क्या है भैया, सीखने के नियम हैं भैया, ठीक है। और अब इन तीनों नियम को देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। तत्परता के नियम की बात करें, लॉ ऑफ रेडीनेस की बात करें भैया, तो इसका मतलब सिंपल सी चीज़ होती है कि क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए। जब व्यक्ति सीखने के लिए तैयार होता है वो तभी सीखता है या तभी उसका सीखना होता है। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द लर्नर इज रेडी। जब लर्नर रेडी होता है तब लर्निंग चालू हो जाती है, शुरू हो जाती है, या उसका सीखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब ये हो गया। सेकेंड है आपका अभ्यास का नियम भैया, लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात कर लें तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज में सिंपल सी चीज़ होती है, दोहराव से सीखना। अभ्यास कब होती है, जब आप उसका बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार रिवीजन करो, ठीक है। तो वो क्या कर देता है, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपने जो भी चीज़ एक्वायर की बार बार करके वो स्थायी हो जाती है। प्रैक्टिस स्ट्रेंथेंस लर्निंग। प्रैक्टिस जो होती है भैया वो आपकी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करती है, स्थायी करती है, मजबूत करती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं, लॉ ऑफ लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है, प्रभाव का नियम। अब प्रभाव मतलब क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। 2 प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं लर्निंग के दौरान। एक बड़ा ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वाओ, आहा, मज़ा आ गया सीख कर। एक पड़ता है नेगेटिव रिस्पॉन्स चलाता है, यार कुछ हो ही नहीं रहा मेरे से, है ना। सो ये चीज़, सुखद अनुभव सीखने को मजबूत करता है, असुखद अनुभव को कमज़ोर करता है। यहाँ पर इस पॉइंट को आपको समझना है कि जो आपके लिए अच्छी चीज़ है, अच्छी अनुभूति ला रही है, हैप्पीनेस वाली जो चीज़ होगी, लर्निंग उसको क्या करेगी, वो जो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट होगा लर्निंग का, वो उसको मजबूत करने का काम करता है, ठीक है। और जो आपकी
अनप्लीजेंट वीकेंड होंगी, ठीक है, उनको क्या कर देगा, अनप्लीजेंट कर देगा, उनको कमज़ोर करने का काम करेगा, ठीक है, जो असुखद अनुभव होंगे, अनप्लीजेंट वीकनिंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, कुछ और लॉज हैं जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत है। तो जैसे लॉ ऑफ कॉन्टिग्विटी, लॉ ऑफ कॉन्टिग्विटी की अगर हम बात करें भैया, तो सामीप्य का नियम सिखाने की शैली से संबंधित होता है। कॉन्टिग्विटी का मतलब सिंपल सा आप जानो, सिखाने की शैली, किस टाइप की प्रोसेस के थ्रू, किस टाइप की शैली के थ्रू सिखाया जा रहा है। फिर है प्रक्रियाओं का नियम, बहुप्रतिक्रियाओं का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, ठीक है, समस्या हल करने से पहले कई प्रयास किए गए हों तो ये आपका लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, मतलब कई बार प्रयास किया गया तब जाकर सफलता प्राप्त हो रही है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस। लॉ ऑफ रिसेंसी, ठीक है, नवीनता का नियम, यानी हाल ही में, ठीक है, यानी सिंपल सा हाल ही में सीखी गई चीज़ें स्मृति में रहती हैं, ठीक है, जो आपने अभी सीखा वो आपकी मेमोरी में है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिसेंसी, वो लॉ ऑफ रिसेंसी कहलाती है। प्राथमिकता का नियम भैया, लॉ ऑफ प्राइमेसी, पहले सीखी बातें गहरी छाप छोड़ती हैं, जो सबसे पहले आपने बात सीखी है वो काफ़ी अंत तक आपके अंदर समाहित रहती है, ये कहता भैया लॉ ऑफ प्राइमेसी, ठीक है। समानता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, समान चीज़ें सीखना आसान हो जाता है इस लॉ के ज़रिए, ठीक है। तो ये कुछ अन्य नियम थे आपके सामने। आई होप आज की क्लास आपको बेटर लग रही होगी। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ना इस लर्निंग के प्रोसेस में, डीप घुसेंगे, आपको और मज़ा आएगा साइकोलॉजी में। और साइकोलॉजी में वाकई में दिमाग का दही हो जाता है, चीज़ों को छांट के आपके लिए निकालना कि भैया एक पूरा पैराग्राफ है, उसमें से वो चीज़, वो आउटपुट आपके लिए निकालना जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेटेड है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन भी होता है और मेरी साइकोलॉजी की बैंड बच जाती है ना। अनुबंधन द्वारा सीखना, लर्निंग बाय कंडीशनिंग। आज थोड़ी सी तबीयत भी नासाज है, बट हमने आपसे प्रॉमिस किया है हम आपकी क्लास नहीं मिस होने देंगे, ठीक है। कंडीशनिंग के द्वारा सीखना, ठीक है। पीछे टॉपिक में हमने देखा था पॉइंट्स में जो टाइप्स थे कि कंडीशनिंग के द्वारा अगर आप सीख रहे हो तो कंडीशनिंग होती क्या है, पहले ये देखो क्या कह रहा है। जब हम कंडीशनिंग सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि कैसे एक इंसान या जानवर किसी नए स्टिमुलस पर प्रतिक्रिया देना सीख जाता है। यहाँ सबसे पहले दिमाग में कंडीशनिंग में या तो कोई जानवर या तो कोई इंसान आएगा कि कैसे वो भैया किसी स्टिमुलस पर अपना रिस्पॉन्स कर देना या करना सीख जाता है। जैसे अगर x होता है तो y करना, मतलब फॉर एग्जांपल ये हाथ ऊपर है तो आपको, जैसे हम लोग कभी कभी होता है ना कि एक मूवी आई थी जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे सामने से आंसर दे रहा था कि आंसर सामने बैठी ऑडियंस ही दे रही थी कि ऑडियंस में एक बंदा बैठा था कि भाई ए आएगा तो वो 1 कर देगा, इसका मतलब ए है, ठीक है, 2 कर देगा बी है, 3 कर देगा सी है, 4 कर देगा डी है, ठीक है। सामने वाले की इशारों की सब, यानी अगर मैंने एक उंगली उठाई तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है, तो दैट इज़ कंडीशनिंग। इस तरीके से आपको समझना है। इसमें भी 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं, ये 2 से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग जिसको दिया भैया पावलोव ने, ठीक है, ध्यान रखना, पावलोव ने कुत्ते के ऊपर, लार के ऊपर था, भी इसको पढ़ेंगे पूरा प्रोसेस अच्छे से। और दूसरा ये ध्यान रखना है, क्लासिकल कंडीशनिंग किसने बताई, पावलोव के द्वारा उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया। दूसरा है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर B.F. स्किनर का नाम आता है। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिमेंबर होने चाहिए, हमेशा याद रहने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके भैया, ठीक है। सो पावलोव और B.F. स्किनर को हम देखेंगे किसमें, लर्निंग बाय कंडीशनिंग के दौरान। तो अब आ जाते हैं हम क्लासिकल कंडीशनिंग में। सबसे पहला नाम आता है किसका भैया, हमारे मिस्टर पावलोव का, ठीक है। तो पावलोव ने कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो आप इमेजिन करिए भैया ये कुत्ता है, कुत्ता ही दिख रहा है ना। तो क्या होता है, उसको खाना दिया जाता है। जब भी उस कुत्ते को भोजन दिखता है तो उसके मुंह में क्या आ जाती है भैया, सलाइवा आ जाती है, लार आ जाती है, ठीक है। और भोजन दिख के कुत्ते के मुंह में जब लार है तो इसका मतलब क्या भैया, एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया दे रहा है वो कुत्ता, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इसका कहने का मतलब पावलोव का था कि भैया जब वो भोजन को देखता है कुत्ता तो उसके मुंह में लार आती है, दैट इज नेचुरल रिस्पॉन्स,
प्राकृतिक प्रक्रिया वो आना ही आना है। ठीक है, अब क्या किया पावलोव ने उसमें प्रैक्टिकल कि भोजन देने से पहले वो बीच में क्या बजा देता भैया, टन 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 कर देता, घंटी बजाता। मतलब पहले उसको भोजन दिखाने से पहले क्या करता, घंटी बजा देता और फिर भोजन दिखाता। ठीक है, तो कई दिन उसने जब ये प्रक्रिया की तो फिर उसके बाद उसने देखा कि वो भोजन नहीं भी दिखा रहा है, सिर्फ घंटिए बजाए पड़ा है, फिर भी उसके मुंह में क्या आ गई, लार आ गई। यानी कि भले ही खाना ना दिया गया हो फिर भी उसके मुंह में लार आ गई है। मतलब समझे, दैट इज कंडीशनिंग। ये कंडीशनिंग की पावर होती है और इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग के रूप में रखा गया है। अब देखो, यह घंटी एक न्यूट्रल चीज़ है। घंटी क्या है, एक न्यूट्रल है और भोजन से जुड़कर नई प्रतिक्रिया सामने आ गई। भोजन के साथ उसको कनेक्ट कर दिया तो घंटी बजाने से भी लार बहती है। ये क्या हो गया, एक नई प्रतिक्रिया हो गई। घंटी बजाने से जो लार निकली उस कुत्ते की, वो एक नई प्रक्रिया होगी। यानी सलाइवेशन सिखा गई किसको, कुत्ते को, कि घंटी बजाने पे हमें लार बहाना है। वो उसके मेंटल प्रोसेस में हावी हो गया। ठीक है, स्टिमुलस एसोसिएशन इज इक्वल टू लर्निंग। सीधी सी बात है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अभी और कहानी है इसमें। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें, जो पावलोव जी का एक्सपेरिमेंट था, थोड़ा सा उसको और समझें तो जैसे बच्चों को क्लास में एक सकारात्मक संकेत आप दे रहे हो या फील्ड में दे रहे हो, ठीक है, पॉजिटिव सिग्नल दे करके भी ऐसा किया जा सकता है। कैसे, जैसे जब भी बच्चे अच्छे से जवाब दें तो आप कुछ ना कुछ उसमें करते हो ना, शाबाश बेटा, ताली बजवा देते हो, या ऐसा बोला जाए, शाबाश ऐसा बोला जाए। ठीक है, धीरे धीरे शाबाश शब्द उसके लिए क्या हो जाता है, एक मोटिवेशन ट्रिगर बन जाता है। समझ में आया, यानी वो अच्छे से जवाब देने के लिए प्रेरित होता है। ठीक है, फिर कंडीशनिंग क्या है, कंडीशनिंग की असली शक्ति या पावर ऑफ कंडीशनिंग की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली हमें क्या सिखाती है, क्या समझाती है कि छोटे छोटे जो सिग्नल होते हैं, जैसे उस कुत्ते के साथ हुआ, ठीक है, जो संकेत होते हैं और अनुभव कैसे व्यवहार को शेप करते हैं। ठीक है, यही कारण है कि जब टीवी में एड्स वगैरह दिखाए जाते हैं तो बच्चे अगर उन एड्स को देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन में, तो उन एड्स में जो प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं बच्चे डिमांड करने लग जाते हैं। ठीक है, मांगने लग जाते हैं। एक एथलीट कोच की विसल पर तुरंत एक्शन ले लेता है, क्योंकि शुरुआत में तो उसको टाइम लगेगा कि इस विसल पे फाउल होता है, रुक जाना चाहिए, इस विसल पे शॉट मारना है, उस विसल के इंडिकेशन को भी तो खिलाड़ी समझ रहा है ना। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें जो साइकोलॉजी है वो आपके फिजिकल एजुकेशन में इंक्लूड की गई है ना। मोबाइल नोटिफिकेशन सुनते ही क्या होता है, फ़ोन चेक करते हैं, कुछ आया, कुछ हुआ, दैट इज़ कंडीशनिंग। ठीक है, तो कंडीशनिंग की पावर होती है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग सिग्नल और रिएक्शन पर आधारित होती है, जैसे घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह से लार आना। भैया आई होप कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग का आपका क्लियर हो गया होगा, फोकस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग आ जाती है अब हमारी, कौन सी भैया, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, स्किनर की बात होगी इसमें। तो यह सक्रिय यानी कि एक्टिव, वॉलेंट्री यानी कि स्वैच्छिक व्यवहारों को सीखने से संबंधित है। पहले तो ऑपरेंट कंडीशनिंग कैसी होती है, एक्टिव फॉर्म में होती है और ये स्वैच्छिक व्यवहारों के सीखने से संबंधित होती है। ठीक है, दिस रेफर्स टू लर्निंग ऑफ एक्टिव वॉलेंट्री बिहेवियर्स। ठीक है, यानी सक्रिय स्वैच्छिक व्यवहारों को सीखने में सहायता करती है। ठीक है, जो परिणामों द्वारा आकार पाते हैं और बने रहते हैं। ठीक है, दे आर शेप्ड एंड मेंटेन्ड बाय कंसीक्वेंसेस। ठीक है, और इसमें इस प्रकार के कंडीशनिंग में, ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो योगदान है वो स्किनर्स का महत्वपूर्ण माना जाता है। और भी लोग रहे होंगे बट हमको स्किनर्स पढ़ाया जाता है तो स्किनर्स को हमें समझना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया भैया, B.F. स्किनर द्वारा जो वर्णित है, दिस लर्निंग प्रोसेस वॉज एक्सप्लेन्ड बाई B.F. स्किनर। इनके द्वारा ही आपका ऑपरेंट लर्निंग की बात की जाती है। तो क्या कहा इन्होंने, इसमें पाया गया कि रीइंफोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण, ठीक है, यानी ये जो प्रक्रिया है ऑपरेंट कंडीशनिंग की, ये आपकी संभावनाओं को क्या करती है, उसको बढ़ाने का काम करती है, उसको इन्हांस करती है, उसमें वृद्धि करती है। विपरीत परिणाम जो था वो लेस हुआ, वो कम हुआ इस प्रकार के
कंडीशनिंग पे व्यवहार कमज़ोर हो जाता है, यानी कि जब उसका उल्टा परिणाम आ जाए तो उस जिसके ऊपर ये चीज़ की गई है उसका बिहेवियर क्या होगा, वीक हो जाएगा। मतलब ये ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने किस में की थी, बिल्ली पे की थी, है ना। बिल्ली चूहा किसी पे की होगी, अभी देख लेंगे आगे, बिल्ली पे की थी। तो जब उसका रीइंफोर्समेंट हो रहा है तो संभावनाओं में वृद्धि बढ़ रही है, लेकिन जब उसको एक ऐसा पॉइंट उसमें ट्रिगर किया जाएगा कि जो वो सोच रही है या जिसके ऊपर ट्राई किया जा रहा है, जो वो सोच रहा है उसके उल्टा हो गया तो उसका व्यवहार कमज़ोर हो जाएगा भाई। ये कहना था बेसिकली इस थ्योरी का, ठीक है। सो इसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लीजिएगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग को और किस नाम से जानते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी जानते हैं, और एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसी क्रम में हम इसको और आगे बढ़ाते हैं भैया। देखो क्या कह रहा है, ठीक है। स्किनर ने किस पे, हाँ बिल्ली बोल दिया, चूहे पे प्रयोग किया था, ठीक है। चूहे पर स्किनर ने प्रयोग किया था। कभी कभी सवाल पूछ लेता है स्किनर ने किस जानवर के ऊपर और पावलोव ने किस जानवर के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया था, तो चूहे के ऊपर स्किनर ने और कुत्ते के ऊपर पावलोव ने। स्किनर्स रैट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग में, ठीक है। तो द सेटअप, पहले प्रयोग की व्यवस्था देख लेते हैं, क्या क्या होता है कि स्किनर का बॉक्स होता है भैया, है ना, और वहाँ पर क्या रख दिया जाता है, एक तो चूहा बैठा देते हैं, ठीक है, चूहे को बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, यहाँ पर एक लीवर लगा देते हैं, उसमें हैंडल लगा देते हैं, ठीक है। फिर एक फूड कप होता है जो बाहर से ही रहता है, साथ में कनेक्ट रहता है, ठीक है। खाना का दाना मिलने वाला बर्तन उसमें जोड़ दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये इतनी प्रोसेस होती हैं उसमें, ठीक है। अगर हम सेटअप की बात करें तो क्या होता है इस सेटअप से, जब भी चूहा क्या करता था, वो चूहा लीवर दबाता था तो जो खाना बाहर था वो लीवर के ज़रिए सट्टे से कहाँ पहुँच जाता था, यहाँ पर पहुँच जाता था उसके अंदर। जैसे ही यहाँ पर जो लीवर होता था, सडनली जब वो उस लीवर को दबाता था चूहा, ठीक, तो धीरे धीरे चूहा क्या सीख गया कि मैं लीवर दबाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। ये होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। लेकिन अगर लीवर दबाने पर शॉक मिल गया चूहा तो वो काम छोड़ देता था। उसमें दो ऑप्शंस रखे होंगे कि अगर वो लीवर दबाएगा तो भैया उसको खाना मिलेगा, लेकिन अगर लीवर को शॉक मिला, उसमें करंट भी था कि कभी कभी शॉक भी मिलता तो खाना को छोड़ देगा, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से ध्यान रखना। अगर उसका उल्टा परिणाम हुआ तो उसका बिहेवियर क्या हो रहा है, बदल जा रहा है, वो लीवर दबाना छोड़ देगा। लेकिन उसको खाना मिल रहा है तो वो लीवर दबा दबा के खाना लेता रहेगा। दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। और अभी समझो अच्छे से मुख्य सीख क्या होती है इस ऑपरेंट कंडीशनिंग में, कि भैया सबसे पहली चीज़ की पॉजिटिव सुदृढ़ीकरण होता है, ठीक है। यानी आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा। अच्छा परिणाम ये होगा कि भैया खाना जो मिल रहा है तो उससे क्या होगा, उसका जो बिहेवियर होगा वो स्ट्रांग होगा। ऐसे एक खिलाड़ी होता है, ठीक है, जब उसको सकारात्मक सुदृढ़ीकरण उसका हो रहा है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो रही है, उसको पता है कि मैं ऐसे करूँगा, है ना, कि सपोज दैट जिम ही कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस एक्सरसाइज को करने से अगर आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है तो आपका बिहेवियर उस एक्सरसाइज के प्रति क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट जो होती है इसमें, वो नकारात्मक परिणाम लेकर आती है। अगर इसमें पनिशमेंट ऐड करते हैं, जैसे चूहे के साथ शॉक ऐड किया, तो उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा भैया, कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। सो ये पॉइंट्स थे, और देख लो अब इसमें, ठीक है। स्किनर का बॉक्स था भैया, बॉक्स के अंदर क्या था, रैट चूहा लीवर को प्रेस करता है, उससे फूड मिलता है, तो उसका बिहेवियर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन उसको शॉक लगा तो बिहेवियर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो ये लर्निंग के भी प्रोसेस है। मोटा मोटा अगर आप देखो इसमें तो बिहेवियर इज शेप्ड बाय कंसिक्वेंसेस, परिणामों से व्यवहार ही क्या होता है, सीखा जाता है। रिवॉर्ड की बात करें, जो भोजन के तौर पे उसे मिल रहा था, वो उसकी लर्निंग की प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, ठीक है। जो शॉक यानी पनिशमेंट जो उस चूहे को मिल रही थी, वो उसकी लर्निंग को क्या कर रहा था, वीक कर रहा था, ठीक है। और यही कहलाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुकूलन। मोटा मोटा जितना था उसका एक ये निचोड़ है आपका, ठीक है, कि ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, जब आपकी लर्निंग स्ट्रांग होगी, जब आपको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन जब आपको पनिशमेंट मिलेगा तो आपकी लर्निंग वीक होगी। यही ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसीलिए ऑपरेंट
कंडीशनिंग को डिस्क्राइब किया गया, सिर्फ यही चीज़ समझाने के लिए भैया, किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आएंगे, टॉप 50 क्वेश्चन। जैसा कि आज तबीयत थोड़ी नासाज है साथियों, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा रेस्ट करके टॉप 50 बेहतरीन क्वेश्चन इन सारे टॉपिक्स के ऊपर जो भी हमने पीछे डिस्कस किए, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न एक अलग से वीडियो में ला दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद, तो आई होप आपको ये मेरी क्लासेस अच्छी लगी होंगी और आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को दबा के शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आपको जैसा बताया, आज 22 तारीख है ना, तो 23 तारीख 10 PM तक आपका टेलीग्राम पे ज्वाइन होने का 50 रुपये वाला ऑफ़र जारी है। तो व्हाट्सअप करें 8881313895, जहां पर आपको मिलेंगे सभी स्टडी मटेरियल्स हमारे द्वारा। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।